तुमने कल जिनको भी खिलाया पिलाया ना, बहुत अच्छा किया। क्योंकि कुछ लोग ना भूख को अब सह लेते हैं, उन्हें सहने की आदत सी हो गई है। और बात ऐसी है ना कि वो काम ज़रूर करते हैं, पर उनका काम इतना छोटा मोटा सा है ना कि वो चाह कर भी अपनी पूरी तरह से भूख तुम्हारी सहायता के बिना नहीं मिटा सकते थे। अवश्य मेरी कृपा से, पर तुम्हारी अच्छी नीयत और सहायता के कारण ही वो संभव हो पाता है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हारे कारण किसी की भूख शांत हुई, किसी को अच्छा महसूस हुआ। और सुनो, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में यही शक रहता है कि यदि कोई साधु संत आए तो तुम उसे लौटा नहीं सकते, वरना वो तुम्हें बुरा लगता है। और यदि तुम उसे बिठाओ, उसका स्वागत सत्कार करो, और वो वाकई में संत ना निकला तो क्या होगा तुम्हारे साथ? मुझे पता है, तुमने अखबार में कई खबरें पढ़ी हैं, कुछ जानने सुनने को मिला है। हालांकि तुम्हारे समक्ष ये चीज़ें कभी घटित नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में इन सभी को लेकर शक सी आ गई है। तो मैं ये कहूँगा कि तुम बड़े सम्मान से एक वक्त के भोजन के लिए जो भी पैसा लगता होगा, जितने में मिल जाएगा, कम से कम उतना दक्षिणा तो दे सकते हो ना। ये मान कर दो कि तुम वो मेरे लिए दे रहे हो, ये मान कर तुम दे तो सकते हो ना। उसके बाद वो आबाद होगा बर्बाद होगा ये सब सोचना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी नीयत अच्छी थी, जो तुमने अच्छी नीयत से दिया है। तो यदि वो इंसान बर्बाद करने की कोशिश भी करेगा, फिर भी उसका पूरा का पूरा अंश अच्छे ही चीज़ में लगेगा, क्योंकि तुमने जिस मंशा से दी है उसे आज नहीं तो कल उस मंशा को पूरा करना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे अगला जन्म या उसके बाद वाला जन्म लेना पड़े। पर जो धन जिस कारण से आया है उसे उसके कारण तक पहुंचने देना चाहिए, और यदि नहीं पहुंचा तो वो कैसे भी करके अपना मार्ग खोज ही लेता है। तो तुम अब इस बात की चिंता से बिल्कुल दूर रहो। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में शक है कि कहीं तुमने किसी को कोई चीज़ कम तो नहीं दे दिया, या ऐसी कोई सामान छूट तो नहीं गई जिसे ना देने के कारण कहीं रिश्तों में दरार ना पड़ जाए। तो तुम यकीन मानो, तुमसे कुछ भूल होने वाली थी, पर वो हुई नहीं। तुम्हारे ही कारण वो भूल हो जाती, क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया था थकान के कारण। लेकिन फिर मैंने वापस से उन डब्बों को खुलवाया, उन सामग्री को खुलवाया, जांच पड़ताल करवाई और तरीके से तुमसे सब कुछ रखवाया। इसलिए तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, कुछ भी नहीं छूटा, सब कुछ अच्छे तरीके से तुमने दिया है और वो चीज़ वहाँ तक पहुँच गई है। और जिन्हें भी जो सामग्री प्राप्त हुई है ना, उसे बहुत प्रसन्नता है उन चीज़ों को पाकर। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। मुझे पता है कुछ पुराने लोग दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहे हैं, और इस बार वो हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में रहेंगे भी। लेकिन इस बार तुम अपने तरफ से ये ध्यान रखना कि बातें भी वहीं तक होनी चाहिए जहाँ एक रिश्ते की मर्यादा उन बातों को होने दे। जिसके आगे वो मर्यादा कहती है कि अब रुक जाओ, तो वहाँ रुक जाना। बस बातों को सोच समझ कर करना, और खूब खुश रहो, खूब मुस्कुराते रहो, बहुत तरक्की करो।